न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। व्यासजी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो वाराणसी जिला कोर्ट ने पूजा का अधिकार दिया था हिंदू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में। इसी बात पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हियरार्की मेंटेन करिए, और अब हाईकोर्ट ने ये याचिका सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आप एक तरह से सजग है, सचेत है। आज सुबह की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर है वो शंभू बॉर्डर की है और दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ पुलिस, और गाजीपुर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर आज पुलिस की पहरेदारी में ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी राहत की बात है। पहले दिन हमने देखा था जबरदस्त वहां पर रेंगता हुआ नजर आ रहा था गाड़ियां और लंबा लंबा जाम लगा हुआ था। बहुत दिक्कत हुई लोगों को जो दफ्तर जाने वाले हैं, खासतौर पर उनको दिन भर वहां एक तरह से ट्रैफिक जाम रहा। और शंभू बॉर्डर पर भी हमने काफी तनाव देखा था, लेकिन आज कम से कम दोनों जगह दिख रहा है। एक तरफ ट्रैफिक नॉर्मल गति से चल रहा है और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी शांति है। आपने सरवन सिंह पंढेर से बात की मानव, तो मोटा मोटी आपने ये समझाने की कोशिश की कि सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली हैं और एमएसपी अगर ये इस कानून लाया जाता है तो उससे किस तरह से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा टैक्स पेयर्स को और तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। उसका क्या जवाब दे रहे थे? बिल्कुल, देखिए, जब हमने सरवन सिंह पंढेर जी से पूछा कि एमएसपी पर अगर गारंटी कानून देती है तो उससे खजाने को बोझ पड़ेगा, तो उस पर इनका जवाब ये था कि जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं कि 2 से 2.25 लाख करोड़ का ही बोझ आएगा, और अगर इतनी बड़ी जीडीपी है और इस देश की आबादी अगर 60% किसान है तो इतना करोड़ रुपया तो किसानों को दिया ही जा सकता है। और उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार पहले से ही 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है हर 6 महीने में, तो क्यों ना इस पर गारंटी कानून बना दिया जाए। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले जब आंदोलन हुआ था तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इस पर कानून बनेगा, तो सरकार इस पर क्यों पीछे जा रही है। हाँ, तो दूसरी तरफ इसमें यह भी था कि कुछ मामले थे, जैसे कि जो किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज हुए थे उनको वापस लिया जाए। तो मोटा मोटी इस पर बिल्कुल, और अब नजर इस बात पर है कुछ ही देर में, जैसा कि मानव तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं। आप देखिए, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, सरवन सिंह पंढेर और कुछ और किसान नेता वहां पर मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आज शाम 5 बजे मीटिंग हो रही है। तो चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बैठक का वक्त तय है, 5 बजे मुकर्रर कर दिया गया है वक्त, जिसमें किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में 15 से 20 किसान नेता शामिल हो सकते हैं और पंजाब सरकार से भी कोई मंत्री इस बैठक में शिरकत कर सकता है। पिछली बार हुई बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए थे, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही थी। एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसान अड़े हुए थे। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उन पर कार्रवाई हो, यह भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है और एक तरह से एजेंडा फिर से तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ ये भी किसान नेता अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन